सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नवाजीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। तो इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ, हमारे पास है डिजाइन ऑफ वाटर टैंक या कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। अब यहाँ पे डिजाइन तो हम कर नहीं सकते हैं, डिजाइन तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, वो एक आरसीसी का पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, अगर आपने क्या करना है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर निकालना है, किसी भी कितनी भी हमारा पॉपुलेशन क्यों ना हो, उसको आप सिंपल और शॉर्ट ट्रिक्स में आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो, बल्कि एक बेसिक और मतलब एक डेली लाइफ यूज्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको बताऊंगा, अगर आपके पास किसी भी एरिया की पॉपुलेशन वगैरह पता होगी, अगर उस एरिया के लिए आपने रिजर्वायर का डिजाइन करना होगा कि कितनी कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर चाहिए हमें उस पॉपुलेशन की वाटर डिमांड्स को फुलफिल कर सके, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब सपोज करो आपकी कोई विलेज है जहाँ की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 200 है। अब आपने क्या करना है, इस 200 पॉपुलेशन के लिए आपने क्या करना है, एक वाटर टैंक की कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, कितना वाटर टैंक हमें चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक चाहिए, ताकि वो 200 पीपल्स की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके पर डे के हिसाब से। तो इसमें सिंपल है, आपके पास पॉपुलेशन 200 है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप देखोगे, पर कैपिटा डिमांड डोमेस्टिक पर्पज के लिए हमारे पास पर हेड जो है कितना पानी चाहिए, 135 लीटर है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। 135 लीटर चाहिए पर हेड पर डे के हिसाब से। उसके बाद पब्लिक वाटर सप्लाई, अब सपोज करो कि इस 200 जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 200 है, एक कूलर वगैरह लगा दिया पब्लिक प्लेस पे, तो उसके लिए आपको कितना लीटर चाहिए, ये भी आपको एज पर इंडियन स्टैंडर्ड पता है, 20 लीटर चाहिए। उसके बाद लॉसेज एंड वेस्टेज हमारे पास वो भी कंसिडर करने पड़ते हैं, 55 लीटर चाहिए हमारे पास पर हेड के हिसाब से, इतना चाहिए हमें। और फायर डिमांड, अगर कोई मिसहैपनिंग वगैरह होगी तो उसके लिए हमारे पास चाहिए 15 लीटर पर हेड पर डे के हिसाब से। अगर हम देखेंगे टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे कितना हो गया उस विलेज के लिए, हमारे पास 225 लीटर पर हेड पर डे, मतलब पर हेड के हिसाब से अगर हम देखेंगे 225 लीटर इतना पानी हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे टोटल वाटर रिक्वायर्ड फॉर 200 पीपल। अगर हमारे पास, अब ये तो आया पर हेड के लिए, अगर नंबर ऑफ पीपल हमारे पास विलेज में कितने हैं, 200, तो टोटल पानी कितना लगेगा 200 पीपल्स के लिए, हमारे पास हो गया 45,000 लीटर पर डे के हिसाब से। इतना पानी चाहिए हमें एक दिन में, इतना हमें सप्लाई करना ही करना चाहिए टैंक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे मिस कर चुका था, वो मैंने यहाँ पे लिखा डेड स्टोरेज। अब डेड स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि डिजाइन, अब देखो ये आपको पता है कि इंजीनियरिंग में हम कोई भी चीज करते हैं, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रेजेंट रिक्वायर्ड, उसको जब भाई हम डिजाइन करते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन करते हैं, ताकि वो जो हमारे पास है कोई इमरजेंसी वगैरह के केस में जो है वो रिक्वायरमेंट्स को या डिमांड को जो है कंटिन्यू रखे, सप्लाई को कंटिन्यू रखे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अब जितना अगर हमें 45,000 के लिए जरूरत है, तो हम 45,000 के लिए ही नहीं उसको डिजाइन करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन करेंगे, डिजाइन कंसिडरेशन लेके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका इंजीनियरिंग का। तो अब देखो डेड स्टोरेज हमें कितनी चाहिए होती है, 1/4 ऑफ जो टोटल स्टोरेज है, उसके लिए हमारे पास क्या होती है, डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज का मतलब होता है कि इतना पानी उसमें स्टोर रहना ही रहना चाहिए, सारी की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद इतना पानी उसमें स्टोर रहना ही रहना चाहिए। ये किसी इमरजेंसी के केस में इस पानी को जनरली यूज करते हैं, ज्यादातर इसका यूज होता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर कोई मिसहैपनिंग वगैरह होगी तो तब हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। अब तो डेड स्टोरेज को हम कैसे निकालते हैं, 1/4 ऑफ टोटल स्टोरेज। अब टोटल स्टोरेज हमारे पास कितनी है, 45,000 लीटर है, तो इसका 1/4 करूंगा तो 11,250 लीटर उसमें स्टोर रहना ही रहना चाहिए। तो ग्रास स्टोरेज इसकी कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस करेंगे, 45,000 प्लस जो ये में करूंगा तो 56,250 लीटर पाने के लिए हमें क्या करना है, टैंक को डिजाइन करना है। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है कि कितना वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें चाहिए इतने पानी को स्टोर करने के लिए। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि उसके बाद नेक्स्ट हमने निकालना है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक या रिजर्वायर। अब हमने देखना है कि कितना कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर चाहिए इस वाटर को कैरी करने के लिए। अब आपको पता है कि सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये, 1 मीटर क्यूब में हमारे पास कितना पानी आता है, 1000 लीटर आता है। कि हमारे पास अगर 1 क्यूबिक मीटर कंटेनर होगा उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो अगर हम देखेंगे 1 लीटर को कैरी करने के लिए कितना क्यूबिक मीटर में कंटेनर चाहिए, तो ऑब्वियसली इसके डिवाइड में हो जाएगा, 0.001 क्यूबिक मीटर कंटेनर चाहिए हमें 1 लीटर पानी को कैरी करने के लिए। तो यहाँ से अब मुझे देखो, अब मैंने निकालना है यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर रिक्वायर्ड टू सप्लाई 56,250 लीटर ऑफ वाटर पर डे, कि इतना पानी सप्लाई करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर मुझे चाहिए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, अगर 1 लीटर को इतना क्यूबिक मीटर कंटेनर की जरूरत है, तो इतने लीटर को कितना चाहिए इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा 56.25 मीटर क्यूब। इतने क्यूबिक मीटर कंटेनर हमें चाहिए, इतना 56,250 लीटर वाटर पर डे सप्लाई करने के लिए। अब ये आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकल गया। जो भी रिजर्वायर आप उसको बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपका टोटल वॉल्यूम आपको यहाँ से निकल गया कि इतने वॉल्यूम ऑफ जो है आपको रिजर्वायर की जरूरत है इतने पानी को पर डे हिसाब से सप्लाई करने के लिए। अब देखो, अगर हम देखेंगे शेप ऑफ रिजर्वायर, जनरली जो सबसे ज्यादा शेप की जाती है रिजर्वायर की यूज, वो हमारे पास सिलेंड्रिकल होती है।
अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे दो लिखी है, सिलेंड्रिकल और क्यूबिकल, अब दोनों में से मैं आपको दोनों में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम इनकी शेप अब कैसे, इनका साइजेस वगैरह हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सपोज करो अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल, हम उस टैंक को डिजाइन करना चाहते हैं, जो भी रिजर्वायर या टैंक हमारे पास, उसको सिलेंड्रिकल डिजाइन करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहां से हमें ये चीज पता है। उसके बाद देखो, अब आपको पता है वॉल्यूम, मैंने क्या कर दिया, आपको टोटल वॉल्यूम हमें यहाँ पे पता है, टोटल वॉल्यूम हमें पता है कि 56.25 मीटर क्यूब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमने साइज ऑफ टैंक निकालना है। तो 56 टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी 3.14, आर हमारे पास वैसे ही रखा और एच यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। अब ये मैंने एज्यूम कर दिया एच इज इक्वल टू 5 मीटर, दोनों में से किसी एक को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ तो आर को आप एज्यूम करो या फिर आप एच को एज्यूम करो, आपको अपनी मर्जी है। मैंने यहाँ पे एज्यूम कर दिया एच इज इक्वल टू 5 मीटर, ताकि मैं यहाँ से आर को फाइंड आउट कर सकूँ। अब 3.14 इंटू 5 किया मैंने, आ गया 15.7 इंटू आर स्क्वायर, वैसे ही रहा। अब मुझे यहाँ से आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू, ये इसके मल्टीप्लाई में इसके जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आर इसका रूट हो गए हमारे पास कितना निकला, आर इज इक्वल टू 1.89 मीटर, तो आर इज इक्वल टू 1.9 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ये आपका रेडियस निकला किसका, जो टैंक है। अब रेडियस कैसे निकला, अब देखो सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल हमारे पास कुछ इस शेप में आएगा, कि इस शेप में हमारे पास क्या होगा, जो वाटर रिजर्वायर होगा वो इतना। अब इसका रेडियस निकला 1.9। अब तो अगर यहां से लेकर इसकी ओटर एज तक ये निकला, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो डायमीटर कितना हो जाएगा, टोटल इसके लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3.8 मीटर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपकी इसका जो साइज ऑफ टैंक हो गया, डायमीटर हो गया इसका 3.8, और हाइट आपने खुद एज्यूम की थी इसकी 5 मीटर। मतलब आपको जो 56,250 लीटर पानी जो आपने पर डे सप्लाई करना था, उसके लिए जो आपको टैंक बनाना है वो कितना बनाना है, आपने क्या करना है, 5 मीटर हाइट में बनाना है और 3.8 मीटर डायमीटर लेके बनाना है। ये आपको इतना पानी जो है पर डे सप्लाई करेगा, डेड स्टोरेज इंक्लूड करके उसको आपने डिजाइन कर दिया। तो ये सिंपल और बेसिक मेथड है इसको फाइंड आउट करने का, हम कैसे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब सपोज करो अगर आपने चेंज करना है, आपको लगा कि ये डायमीटर या रेडियस जो है कम है, आप उसको थोड़ा एक्सीड करना चाहते हो और हाइट को कम करना चाहते हो, तो आप एज्यूम कर लो, हाइट मैंने जैसे यहाँ पे एज्यूम कर ली, पहले 5 ली थी, अब इसको मैंने 4 कर दिया, तो यहाँ से आपका रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस निकला 2.11, तो इसको आप डायमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 4.22 हो जाएगा इसका डायमीटर। तो आपको अपनी मर्जी है, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल और बेसिक मेथड इसको बताया, इसको कैसे निकालते हैं हम, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब सपोज करो आप सिलेंड्रिकल नहीं बल्कि आपको उस टैंक को क्यूबिकल में बनाना चाहते हो, जो आपकी शेप रखना चाहते हो उसकी रिजर्वायर की, या जो भी आपके पास जो टैंक है उसको आपको क्यूबिकल में बनाना चाहते हो, तो सिंपल आप देखो साइड आपको क्या निकालनी, साइड ऑफ रिजर्वायर, क्योंकि आपको पता है कि क्यूबिक में तीनों साइडें बराबर होंगी, कि आपका जो क्यूब बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। तो आप इसकी हर साइड बराबर रखोगे। ये हमारे पास एक क्यूबिकल कंटेनर आ गया, ये इसकी साइड ए है और इसकी साइड ए है और इसकी साइड ए है। आप इसको कुछ इस शेप में आपको उस टैंक को बनाना चाहते हो, तो आप उसको कैसे निकालोगे। अब देखो मैंने साइड ऑफ रिजर्वायर यहाँ पे हमें पता नहीं, मैंने लेट कर दिया साइड ऑफ रिजर्वायर हमारे पास कितनी है, ए को मान लिया। अब देखो साइड का क्यूब हमारे पास किससे हो जाएगा, वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम होता ही तीनों चीजों को क्यूब करेंगे, ए का क्यूब हो जाएगा टोटल वॉल्यूम के बराबर। तो यहाँ से मेरा ए कितना निकल जाएगा, इसका मैं क्यूब रूट निकालूंगा 3.83 मीटर। तो पर साइड जो इसकी आई हमारे पास कितनी आई, 3.83 मीटर। तो वो आपको अपनी मर्जी है, आप इसको कैसे डिजाइन करना चाहते हो, शेप आप कैसी रखनी चाहते हो, वो आपको अपनी मर्जी है। मैंने इसका मेथड बताया कि वो निकालते कैसे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपको कभी कभी कोई घर में भी आपको पूछ सकते हैं, इस विलेज की पॉपुलेशन इतनी है, बताओ हमने यहाँ के लिए वाटर टैंक डिजाइन करना, बताओ कैपेसिटी हमें कितनी रखनी चाहिए, कितना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो हमें जरूरत है, कितना वॉल्यूम ऑफ टैंक हमें जरूरत है, ताकि वो हमारी इस पॉपुलेशन की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी इस चैनल पे बहुत बेसिक ट्रिक्स और अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग के वो इस पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।